हे गाइस, आई एम इन इंदौर एंड मैं यहाँ आई हूँ अपनी आई सर्जरी करवाने। जिन लोगों को भी चश्मा हटवाना है या वो एडवाइस करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को, सो उन लोगों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ लेजिक पीआरके सर्जरी का। जिन लोगों को भी पता नहीं है कि ये सर्जरी क्या होती है, सो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, this is basically a surgery to correct your eye power. I also vlogged on the day before surgery and the day when I went for checkup after surgery. So I will include all these clips in my video and this is gonna be a mix of sitting me talking to you and vlog. So I hope you find this video very helpful, and if you didn't subscribe my channel yet, so please subscribe. Starting with saying that surgery went really well. LASIK was so magical, so that I can't believe on my eyes are perfect, so that I can see everything perfectly well. हर सुबह आज भी मैं उठती हूँ एंड अपने ग्लासेस को ढूंढती हूँ, देन आई रिमेंबर दैट आई डोंट नीड ग्लासेस एनी मोर. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है. So it was really a wonderful feeling, and so let's just get deeper and talk about my experience about the LASIK surgery. So the first thing is, why you want to get LASIK done. Actually, I am wearing these glasses around for around 16 to 17 years and occasionally also wear lenses in any function or party. ग्लासेस पहनने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट यू नो रेन्स में या फिर विंटर्स में प्रॉब्लम आ ही जाती है. एंड लेंसेज वेयर करते टाइम भी लास्ट मिनट अगर आप लेंसेज वेयर कर रहे हो तो कभी कभी आपकी आईज रेड हो जाती है या फिर इरिटेशन होने लगता है. सो आई थॉट टू गेट लेजिक डन. एक्चुअली इट्स योर पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट इट टू डन और नॉट. सेकेंड थिंग इज वेयर यू वांट इट डन. सो मैंने ये सर्जरी इंदौर में कराई बिकॉज इट्स माई मैटरनल अंकल्स प्लेस, सो इट इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर मी टू गेट लेजिक देयर. There are numerous doctors all over India, but I choose doctor in Indore because वहाँ मेरे काफ़ी सारे friends ने ये सर्जरी कराई हुई थी. So the main thing I want to tell you is, उन फ्रेंड्स को सर्जरी कराए हुए 2 से 3 साल हो गए हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन एंड द रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव. सो आई जस्ट गो फॉर द सेम डॉक्टर जो उन्होंने जिनसे सर्जरी कराई है. सो काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी एंड सर्जरी भी काफ़ी अच्छे से हुई. सो द थर्ड थिंग इज चेकअप टू सी वेदर यू आर एलिजिबल फॉर LASIK or not. Not everyone who wear glasses is eligible for LASIK. It is advisable कि पिछले 1 साल एटलीस्ट 8 साल तक आपका नंबर एकदम स्टेबल हो एंड पिछले 1 महीने तक आपने लेंसेज वेयर ना किए हों. Then I just call in the hospital and book appointment for LASIK. After all this procedure, they told me that I'm eligible for LASIK. So I'm very happy and super excited about it. Then they made me meet doctor where she told that how LASIK works. So doctor told me that LASIK is 2 types, where corneal layer is thin and the another one where corneal layer is thick. Then in test they found that my corneal layer is thin, so I was suggested for LASIK PRK. LASIK PRK में
नॉर्मली फ्लैप नहीं बनाया जाता एंड आपकी जो कॉर्निया की स्किन है फर्स्टली उससे निकाला जाता है एंड देन लेजिक दिया जाता है. देन आपके लिए बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंसेज भी वो आपकी आइज में अप्लाई करते हैं जिन्हें आफ्टर 3 days निकाल दिया जाता है. देन जस्ट बुक अपॉइंटमेंट फॉर द सर्जरी फॉर द नेक्स्ट डे. ऑपरेशन का दिन एंड आई एम वेयरिंग माई ग्लासेस फॉर द लास्ट टाइम. आज मैंने फेस वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से एंड शैम्पू भी कर लिया है बिकॉज कल डॉक्टर ने बताया था कि आपकी आइज़ में पानी नहीं जाना चाहिए अगले 7 दिनों तक. सो जितना नहाना था मैंने आज अच्छे से नहा लिया है. I am nervous but at the same time also excited because a lot of friends done with the LASIK and they have very positive things to say about it. I just entered the hospital and did all the billing procedure, take medicines and these protection glasses also which I have to wear it after the surgery. Then waiting for the doctor, they put some drops in my eyes so my vision got blurry. Then मुझे एक रूम में ले जाया गया. सो वहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स थे एंड उन्होंने काफ़ी सारी बातें की मुझसे जब तक मेरे डॉक्टर नहीं आई. When the doctor came, so they are saying that she is a very good and brave girl. So I just went with my doctor in the surgery room and they asked me to lie on the table. Some people also flipped out from the table. उन्हें काफ़ी नर्वसनेस फील होती है टेबल पर उस टाइम कि ये लोग मेरी आइज़ के साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कहीं पेन तो नहीं होगा. ये एक कॉमन प्रोसेस है बिकॉज यू नो नर्वसनेस हो ही जाती है क्योंकि कोई भी हंसते कूदते नहीं आता ऑपरेशन करवाने. पड़ेगा मेरे को जाना सो डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम काफ़ी सारी बातें करते हैं टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल. एक आई ड्रॉप एनेस्थीसिया आई ड्रॉप डाल दी जाती है सो डैट आपकी आइज नम या सुन हो जाती हैं. देन यू नो इट्स जस्ट लाइक कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हो एंड वो एक इंजेक्शन मारता है देन सब सुन हो जाता है. उसी तरीके से ये आई ड्रॉप काम करती है एंड देन दे स्टार्ट ऑल द प्रोसीजर. फर्स्टली उन्होंने एनेस्थीसिया ड्रॉप डाला मेरी दोनों आइज़ में एंड आफ्टर सम टाइम उन्होंने चेक किया कि अब मुझे सेंसेशन हो रहा है या नहीं. सो सेंसेशन पूरा तरीके से बंद हो गया था. देन उन्होंने एक प्लास्टिक शीट आइज़ के सामने और जो मेरी फेस तक भी आ रही थी वो कुछ लगाई एंड देन एक मशीन थी उनके पास जिससे आइज़ को उन्होंने स्ट्रेच किया कुछ समय के लिए. देन they start clearing something. I can see everything but can't sense anything. So कुछ उन्होंने start किया clear करना. Then I think that was a cornea skin. Then machine आई in front of me and it comes off after 60 seconds. All this procedure take around 2 to 3 minutes only. बिल्कुल painless था, कोई भी pain नहीं हुआ. Everything is so comfortable. After an hour, I had to meet my doctor. She told me about all the medicines and drops which I have to take for next week. She suggested me to go home by car and she told me कि आप screens and phones को use ना करें. Then हर 2 घंटे में और 1 घंटे में मुझे आई ड्रॉप्स डालने थे एंड ऑल द डे आई वॉज डूइंग दैट एंड टेकिंग रेस्ट वाइल स्लीपिंग. देन उन्होंने मुझे नाइट के लिए ये आई शील्ड्स भी दिए हुए थे विच आई हैव टू अप्लाई लाइक दिस सो दैट आई एक्सीडेंटली नॉट टच माई आईज एंड रब दैम.
बाद सो के उठने के बाद मुझे थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट फील होने लगा था, जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ऐसा लगेगा कि बहुत सारा कचरा आपकी आंखों में भर दिया गया है, एंड ऑल्सो माई आईज आर जस्ट कंटिन्यूसली वाटरिंग, बट उन्होंने पेन किलर्स दी हुई थी एंड एक इमरजेंसी ड्रॉप भी दी हुई थी कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो तो आप ये डाल सकते हो, बट इतना भी अनबेरेबल पेन नहीं होता है। एंड जो भी नर्वसनेस थी मेरी, इट वॉज ऑल फेक, एंड ऑल इन ऑल मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने ये डिसीज़न लिया। सो आई एम जस्ट फीलिंग कि मेरा विजन वापस आ रहा है, कंफर्ट वापस आ रहा है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड डिसीज़न। मैं आपके साथ पिछले 2 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। माई आईज आर वाटरिंग कंटिन्यूसली फॉर फ्रॉम 2 days। सॉइल भी थी आईज, एंड मम्मी जब भी आईज में ड्रॉप डालने जाती थी तो आईज बहुत ही मुश्किल से खुलती थी। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि ये जो इरिटेशन है ये 2 दिन रहता है या फिर ज़्यादा दिन भी हो सकता है। डॉक्टर ने जो इमरजेंसी ड्रॉप दी थी मुझे, वो मैं दिन में केवल 3 बार ही डाल सकती थी। उस ड्रॉप को डालने के बाद इरिटेशन कुछ टाइम के लिए कम हो जाती थी, देन अगेन स्टार्ट भी हो जाती थी। बट इतना सारा दुख झेलने के बाद मुझे ज़िंदगी भर का सुख भी मिल गया। Now, post-surgery care, which is very important in my opinion, there are a lot of precautions which you have to take after surgery. First is you can't face wash and head wash for a week. मैंने head wash नेक्स्ट वीक ही करा लिया था सर्जरी के, एंड फेस वॉश मैंने 15 डेज तक नहीं किया था। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समर्स में बिकॉज आपके बाल गंदे हो जाते हैं, एंड इसलिए मैंने चूज़ किया कि विंटर्स में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा मुझे भी, एंड आई यूज़ wet wipes to clean my face. Next, just use the sunglasses whenever you go outside for around 6 months. Next, I have to apply some eye drops, and ये जो eye drop थी ये मुझे हर घंटे डालना था, एंड जो 2 और आई ड्रॉप्स थी वो मुझे 5-5 मिनट के इंटरवल में हर 2 घंटे में डालना था। बेसिकली अगर मैं एक आई ड्रॉप डालती हूँ देन आई हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन मैं नेक्स्ट डाल सकती हूँ। एक और ऑइंटमेंट उन्होंने दिया था, ये मुझे दिन में 4 बार डालना था, एंड और भी प्रिकॉशंस हैं लाइक आपको डस्ट, सनलाइट इनसे बचना है, गैस को डायरेक्टली नहीं देखना है, गैस यूज़ नहीं करना है, एंड ट्रैवल भी नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल द केयर विच यू हैव टू टेक आफ्टर द सर्जरी, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ यू टू कैच एन इन्फेक्शन, एंड आफ्टर दैट थिंग्स विल गो रियली बैड। अगर आपका लेसिक हुआ है अगले 2 हफ्ते तक एटलीस्ट बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, एंड हो सकता है कि आप अपनी आइज़ में ड्राइनेस फील करें, ड्रॉप्स को अप्लाई करते रहिए, यू विल फील फाइन। This is the 7th day of the surgery, and today I went to डॉक्टर शादिनी व्यास जिन्होंने मेरा आई ऑपरेशन किया। फॉलोअप के लिए उन्होंने मुझे थर्सडे को बुलाया था। एज 1 वीक हो गया है, उन्होंने मुझे ये सारे ड्रॉप्स दिए हैं जो मुझे अगले 2 महीने तक डालना है, एंड विजन मेरा 75% क्लियर हो गया है। उन्होंने कहा कि जो शार्पनेस है वो कुछ दिनों में आ जाएगी। उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने अभी तक हेड वॉश नहीं किया हुआ था, अब मैं हेड वॉश कर सकती हूँ। फेस वॉश नहीं किया था बिकॉज आइज़ में पानी नहीं जाना चाहिए, एंड ये स्पेक्स उन्होंने दिया था कि इसे वेयर करके रखना है। अब मैं ट्रैवल भी कर सकती हूँ, स्क्रीन यूज़ कर सकती हूँ उनके अकॉर्डिंग। बट मेरे जो फ्रेंड्स ने कराया हुआ है ये ऑपरेशन, उन्होंने जो ये सारे प्रिकॉशंस हैं वो काफ़ी टाइम तक लिए थे, मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिनों तक इन प्रिकॉशंस को कंटिन्यू करूँ। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये सर्जरी में बहुत पेन होता है, इट इज़ टोटली अ पेनलेस सर्जरी। आप अगर सोच रहे हैं करवाने के लिए करवा लीजिए, एंड डॉक्टर इज़ वेरी पोलाइट एक्चुअली। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और ट्रीट किया। इवन
ऑपरेशन के टाइम भी वो बात करती रही, सो ऐसा लगा नहीं कि ऑपरेशन है एंड हुआ। सो काफ़ी अच्छी सर्जरी है, आई विल रिकमेंड इट। एकदम सही लग रहा है। अब मैं आंखों की केयर ले रही हूँ, पानी को अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा सा हेज है, कहते हैं 1 महीने में आपका विजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया। आई विल से दैट डोंट गो माई एडवाइस अलोन, डू वॉट एवर योर डॉक्टर सेज, because everyone's eyes is obviously different, so they will definitely let you know that what is best for your eyes, and listen to your doctor. So this is all the experience of my laser treatment. So बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर आइज एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो इट्स इनिशियल बेसिक चार्जेस आर ₹31,000 एंड आई स्पेंट ₹3,000 फॉर इनिशियल चेकअप एंड टोपोग्राफी टेस्ट, then obviously ₹5,000 for medicines and other stuff also. So ये around 40,000 का पड़ता है आपको PRK. So आप जितना ओवरऑल द लाइफ अपने सन ग्लासेस में लेंसेज में और सॉल्यूशन में स्पेंड कर देते हैं, इट बैलेंसेस आउट दैट अमाउंट विच यू पे फॉर लेजिक सर्जरी। चश्मे निकल गए हैं एंड मैं पोस्ट केयर ले रही हूँ अपने आंखों की, एकदम पेन फ्री हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया। फैशन वाइज भी अब मैं सन ग्लासेस वेयर कर सकती हूँ और लास्ट मिनट वो लेंसेज लगाने का टेंशन भी ख़त्म। एंड ट्रेडिशनल अटायर्स पे मुझे लगता है कि स्पेक्स उतना ज़्यादा सूट नहीं करते, सो काफ़ी अच्छा रहा। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर की ज़रूरत है, सो आप रिसर्च करो इसके बारे में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेजिक PRK के बारे में, सो कमेंट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।